सभी को जय मसीह। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद। आज के मुबारक पल में परमेश्वर ने एक बार फिर से नया दिन दिखाया। आज के पवित्र दिन में हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। आशा और विश्वास है प्रभु ने आज के दिन आप सभी को भला चंगा और सुरक्षित रखा है। खुदावन का धन्यवाद। महान परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। आइए परमेश्वर के जीवित वचन सुनने से पहले उसके पवित्र चरणों में जाएंगे और उसको धन्यवाद देंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। दयालु परमेश्वर, आपके पावन चरणों में आते हैं। राजा, हे महान परमेश्वर, हमारी दुआओं की ओर कान लगाइए। खुदा, सहायता मदद कीजिए। पवित्र परमेश्वर, जैसे आप चाहते हैं। पवित्र महान पिता, धन्यवाद करते हैं खुदावन। ये टूटा हुआ मन आपके चरणों में अर्पण करते हैं। मेरे परमेश्वर, हर एक भाई बहन को प्रभु आज के दिन आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदावन, हर एक पल में प्रभु उनकी अगुवाई करें, उनके संग साथ हो। मेरे परमेश्वर, उनकी सहायता मदद करे। राजा, आप हर एक जरूरत को जानते हैं, आप हर एक कमी घटी को जानते हैं। पवित्र परमेश्वर, दयालु पिता, हम और क्या मांगे, आप हर एक आवश्यकता को पूरा करने वाले खुदा हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे चिंता को खंडन कीजिए, हमारे बोझ को अपने ऊपर उठा लीजिए प्रभु जी। और हर भाई बहन के साथ साथ परमेश्वर उनके समस्याओं को परमेश्वर अपने ऊपर उठाइए। खुदा, दया कीजिए, उन्हें आज़ाद कीजिए प्रभु यीशु, उनके तमाम कष्टों को दूर कीजिए खुदा। और अपने वचन में के लिए परमेश्वर उनके हृदय को तैयार कीजिए। तेरा वचन उनके हृदय में फलवंत होने पाए प्रभु। साथ ही साथ अपने जीवन को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदावन, होने दीजिए प्रभु, जैसे कि आपकी मर्जी है। यीशु राजा, हम तेरे मर्जी के खिलाफ नहीं, तेरे मर्जी में परमेश्वर चलने पाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। जलाली परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के एक वचन को देखेंगे। भजन संहिता 85 का 2। भजन संहिता 85 का 2। खुदावन का वचन हमें बताता है, तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उनके सब पापों को ढांप दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में हमारे पापों को क्षमा करने वाला, हमारे गुनाहों को मिटा देने वाला, हम पर तरस खाने वाला कोई नहीं सिवाय परमेश्वर के। हमारा इस संसार में कोई पापों की क्षमा नहीं दे सकता। वो पापों की क्षमा कैसे है? वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वचन बताता है, जो मनुष्य अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीवित स्वीकारता है और अपने जीवन में यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार कर, जो कलवरी क्रूस पर हमारे और आपके लिए अपने प्राणों को दिया कि हम बचाए जा सके, उस महान परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में स्वीकारना मनुष्य के जीवन में उसके पापों की क्षमा है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर अपने लोगों पर सदैव तरस खाता है। वो इसलिए तरस खाता है कि मनुष्य जन्म से ही पाप में पड़ा है और परमेश्वर उस पापों के खातिर अपने प्राणों की बलिदान दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन का वारिस हो जाए। खुदावन का धन्यवाद। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर बहुत भला और नेक काम करता है। वो है हमारे पापों की क्षमा। जब हम मनुष्य हैं, हम चलते फिरते, सोचते विचारते, हमारे जीवन से कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुनाह हर दिन होता है। हम परमेश्वर के खिलाफ अपने सोच विचार से, अपने चाल चलन से प्रतिदिन उसके नियमों को तोड़ते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम पवित्र परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और अपने गुनाहों के खातिर परमेश्वर को पुकारते हैं, उसके चरणों तले जाते हैं, तो वचन कहता है, तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है। परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्या करता है? क्षमा करता है। कब? जब हम उसके चरणों में जाते हैं, जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, जब हम अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, तो दयालु परमेश्वर हम पर तरस खाता है, हमारे गुनाहों को क्षमा करता है
और आगे परमेश्वर का वचन बताता है और उसके सब पापों को ढांप देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है यशायाह के पुस्तक में, तेरे पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे अर्धवानी रंग के हो, मैं उसे धोकर हिम के समान श्वेत करूंगा। परमेश्वर का वचन बहुत समर्थी है जो हमें हिम्मत, बल और ताकत देता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में पाप नहीं, जिसके जीवन में गुनाह नहीं, जिसके जीवन में परमेश्वर के खिलाफ कोई काम नहीं। पर हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हम जब परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते हैं तो वो खुदावन हम पर तरस खाकर हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को मिटा डालता है। इसलिए अपने जीवन में जीवित परमेश्वर को पहला स्थान दे, क्योंकि इस संसार में कोई नहीं जो हमारे गुनाहों को क्षमा कर सके, हमारे पापों को मिटा सके और हमें अनंत जीवन के लिए मार्गदर्शन कर सके। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है जो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे अपराधों को ढांप देता है और उसकी कभी गिनती नहीं करता, कभी गिनती नहीं करता। परमेश्वर के वचन में एक जगह और लिखा है कि प्रभु हमारे गुनाहों को अपने पीठ के पीछे फेंक देता है और परमेश्वर उस बातों को फिर से दोबारा याद नहीं करता। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर हमारे जीवन में कोई अधर्म का काम है तो प्रभु के सामने क्षमा मांगना है और अपने सारे अधर्म को जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारे सारे पापों को ढांप देगा अपने लहू के द्वारा, अपने नाम के द्वारा, अपने अच्छे भले कामों के द्वारा। सो परमेश्वर को धन्यवाद करें सुंदर वचन के लिए, क्योंकि इस संसार में सारे बोझ से बढ़कर एक पाप का बोझ है, एक मन का बोझ है जो इस संसार में इसका ना कोई समाधान है ना कोई इलाज है। जिसके जीवन में जीवित परमेश्वर जैसा सहायक है, सच में वो परमेश्वर में बहुत आनंदित और भले लोग हैं। परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया करें इस वचन के लिए। जितना धन्यवाद दे कम है, क्योंकि हम मनुष्य माँ के गर्भ से ही पाप में पड़े हुए हैं। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रभु का वचन प्रत्येक के हृदय को छूने पाए और हम अपने जीवन में कभी भी किसी वक्त किसी समय परमेश्वर को पुकारें। जब हम संसार के बोझ से, अपने पापों के बोझ से को उठा नहीं सकते हैं तो खुदावन को याद करें, वो परमेश्वर जरूर हमें रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वचन बताता है, एक बाइबल में एक व्यभिचारी स्त्री के बारे में बताया गया है। वो औरत हर दिन व्यभिचार करते थे, लेकिन परमेश्वर के दासों ने उस औरत के बारे में बताता है परमेश्वर का वचन कि संसार के लोगों ने उसे पकड़ा और परमेश्वर के पास लेकर आए। प्रभु यीशु से कहा, हे गुरु, ये औरत व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। खुदावन ने झुका और जमीन पर कुछ लिखना शुरू किया। संसार के लोग, संसार के जो बड़े बड़े लोग थे, वो उसे जान से मार देना चाहते थे। प्रभु ने कहा, जो इस संसार में निष्पाप है, जो आज तक कोई पाप नहीं किया, वो एक पत्थर मारे ये स्त्री मर जाएगी। परमेश्वर के वचन को सुनते ही सारे लोग डर गए और अपने आप को झांकने लगे कि मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर कमी है। उस स्त्री पर किसी ने पत्थर नहीं मारा। परमेश्वर का वचन गवाह है इस बात का कि हम सब पापी हैं, हम सब गुनहगार हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। कब तक? जब तक हम इस संसार में जीवित हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे नाम को जान लेता है, जो मेरे चरणों में आता है, उसके पाप क्षमा हो जाता है और मैं उसके पाप को दोबारा से याद न रखूंगा। मैं उसके सारे अधर्म के बोझ को अपने ऊपर उठा लेता हूँ। सो परमेश्वर बहुत दयालु और प्रेमी परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए उसके वचन को धन्यवाद करते हुए अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। अति समर्थी महान परमेश्वर, करुणामय दयालु खुदा,
इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे उस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं जो ने तूने कलवरी क्रूस पर दिखाया खुदावन। आज तक कोई संसार में नहीं हुआ परमेश्वर की हमारे लिए इतना कुछ करे मेरे पिता। आपने हमारे खातिर प्रभु जी हम पर इतना प्रेम लुटाया परमेश्वर, इतना तरस खाया कि अपने आप को भूल गया मेरे परमेश्वर। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सुनने वाले हर भाई बहन के गुनाहों को, उनके पापों को मिटा डाल मेरे परमेश्वर। आशीष कर, दया कर, उनके जीवन में नया तमाम आशीषों को भर परमेश्वर। नई उमंग, नई आत्मा, नई अभिषेक से भर मेरे परमेश्वर। हे पिता, आज के दिन तेरे चरणों में सारे बोझ को रखती हूँ। यीशु राजा, साथ ही साथ अपने आप को भी आपके हाथ में सौंपती हूँ। हे पिता, हम तेरे हाथ की एक कठपुतली है मेरे प्रभु जी। जैसे तू चाहता है चला मेरे खुदा, जैसे तेरी अगुवाई होती है मैं चलने दे खुदाबंद। सहायता, मदद कर, सारा बोझ तेरे हाथ में सौंपती हूँ। आदर, इज्जत, महिमा आपको देती हूँ प्रभु। सुनने वाले हर भाई बहन के जीवन में तेरी आशीष फलवंत होने पाए, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे आप सभी को। परमेश्वर के पावन और सुंदर वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे और निरंतर प्रभु के वचन से बने रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जिसके पास बाइबल है, एक अध्याय जरूर पढ़े और परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि प्रभु नया दिन हमें अपने महिमा के लिए देता है। इस दिन को व्यर्थ न जाने दे और परमेश्वर से प्रेम करे, परमेश्वर के समीप बने रहे। प्रभु यही चाहता है। खुदावन का धन्यवाद और आप सबको भी धन्यवाद। परमेश्वर के वचन को सुने और दूसरे भाई बहन तक शेयर करें, ताकि दूसरे भाई बहन का जीवन भी बचाया जा सके, क्योंकि प्रभु का आगमन इस संसार में बहुत निकट है और प्रभु आएगा तो समय न लेगा और बहुत जल्द न्याय के खातिर सबको खड़ा करेगा। सो गॉड ब्लेस यू। बाय। जय मसीह।